आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले अंतर्गत देव तालाब मंदिर परिसर धाम के अंतर्गत हैं, जो लौर थाना के अंतर्गत ये देव तालाब मंदिर है। हालांकि देव तालाब मंदिर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से मंदिर परिसर के बारे में पूरे देश में विदेश में हर जगह पर शिव धाम मंदिर जो देव तालाब मंदिर है यहाँ का उल्लेख है। और यहाँ के बारे में सभी जगह यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं देश के हर कोने कोने से, सभी स्टेट्स से जो बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, वहाँ से लास्ट में जब जल चढ़ाने के बाद आते हैं तो वो यही जगह है। अभी हम देव तालाब में हैं और मंदिर परिसर में हैं। आज यहाँ की एक घटना सामने आई है, जो विद्युत विभाग की घटना सामने आई है। और विद्युत विभाग की इस तरीके से लापरवाही जो सामने आई है, यहाँ पर करंट का एक प्रकार से मातम पसरा हुआ है। और करंट लगने की वजह से कितने श्रद्धालुओं की अभी तो हम ये चीज़ों की पुष्टि नहीं कर सकते कि जान गई है और कितने लोग घायल हैं। हालांकि ये बात जो भी है सच है और हम सारी चीज़ों को कवरेज के दौरान दिखाएंगे। यहाँ पर पुलिस विभाग के कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं और शायद तहसीलदार भी हैं, नायब तहसीलदार भी हैं, और यहाँ के जो पंडा पुजेरी हैं उन सबसे मिलकर के हम बात करेंगे, सारी चीज़ों को कवरेज के दौरान दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पर प्रशासन और शासन की लापरवाही, हालांकि मुझे इसी देव तालाब ग्राम पंचायत से बकायदा एक हफ्ते पहले कॉल की गई थी मुझे, और उस फोन के जरिए बकायदा मुझे बताया गया है यहाँ की समस्याओं के बारे में। दो समस्याएं थी, मूलभूत रूप से दो समस्याएं थी। ये थी कि यहाँ पर जो मंदिर परिसर में श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनके लिए पानी की प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं नहीं थी। तो हमने यहाँ पर, हालांकि कवरेज तो मैंने नहीं किया था, यहीं के ग्राम पंचायत के लोग ही हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने बाद में उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सरपंच के साथ बात की थी। और बाकायदा जो मेरी सरपंच के साथ बात हुई है तो सरपंच ने बताया है कि 2 दिन में सर हम ये जो हमारा पानी का टैंकर है और टैंकरों की हम कुछ संख्याएं बढ़ा रहे हैं, तो पानी की जो ये तकलीफ थी तो वो दुरुस्त की गई है। और एक जो दूसरी समस्या थी वो बिजली विभाग के अंतर्गत थी, वहाँ का भी हमने नंबर लिया था और बाकायदा हमने जेई साहब का नंबर डायल भी किया था, और 2 बार हमने नंबर डायल किया है और जेई साहब ने फ़ोन को रिसीव नहीं किया है। मीन्स जेई साहब बात कर पाने में असमर्थ रहे। और आज एक हफ्ते के अंदर ही वो सारी चीज़ों का कहीं न कहीं, अब इस चीज़ों को हम क्या कहें क्या न कहें, क्या किस तरीके से बात को रखें, जो एक हफ्ते पहले फ़ोन आता है उस फोन के बाद एक हफ्ते के अंदर ही आज वो वही वारदात सामने आ रही है कि बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से करंट लगने से जो यहाँ पर गाज गिरी है, और ये गाज गिरी है भक्तों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर। लाइन यहाँ पर मंदिर परिसर में लाइन लगे हुए थे भक्तगण, और यहाँ तार गिरा है और कितने लोग चपेट में आए हैं, उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। आ जाइए और यहाँ से देखते चलिए। ये देखिए गंदगी किस तरीके से है। ये शिव मंदिर धाम है। शिव मंदिर धाम में परिसर में, मंदिर परिसर के अंदर इस तरीके से गंदगी है, और इसको यहाँ ग्राम पंचायत है कि नगर पालिका जो भी है, इसको समय समय पर साफ भी करना चाहिए। इस तरीके से इतनी गंदगी की जा रही है। और यहाँ की नाली की बारे में बात करें तो प्रॉपर तरीके से नाली की स्थिति दिखाइए। इसको तो ऐसा लग रहा है कि कभी साफ ही नहीं किया जाता है। यहाँ से कितनी गंदगी आती है और कितने भक्त यहाँ से चलते चलते फिसल जाते हैं। ये टाइल्सों का यहाँ पे लगवाना, ये टाइल्स का लगवाई जानी चाहिए। जब कंस्ट्रक्शन वर्क का कार्य हुआ है यहाँ पर, तो टाइल्सों में भी बहुत सारे प्रकार हैं और कौन सी टाइल्स किस जगह पे लगाई जानी चाहिए, इन चीज़ों को प्रॉपर देखभाल करके बैठाई जानी चाहिए। ये टाइल्स में इंसान आता है और फिसल जाता है, गिर जाते हैं लोग, यहाँ भक्तगण आते हैं। हम बात करेंगे यहाँ मंदिर परिसर में जो पुजेरी जी हैं उनके साथ मिलकर के बात करेंगे और क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? महेश भारती हमारा नाम है। अच्छा, आप पुजेरी हैं मंदिर के? हाँ, हम भी पुजेरी हैं। अच्छा। हाँ, आज जो एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ समस्या अभी सामने आई है, गाज गिरी है और करंट लगने की वजह से सुनने में आया कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। अबे तो मालूम नहीं है कि जान गई है, क्योंकि हॉस्पिटल में गई है। उनकी आई जो है, शरीर जो है वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहाँ पर एम्बुलेंस आया 2-3 दफ़े और सब ले गया।
और वहीं पर रीवा में भर्ती है। रीवा तो यहाँ से रेफर किया गया है पुजेरी जी, लेकिन जो बात है यहाँ पर ये समस्या हुई है और मंदिर परिसर के अंदर करंट गिरा है और करंट गिरने से श्रद्धालुओं पर ये जो श्रद्धालु चपेट में आए हैं, तो कहीं न कहीं इसके जवाबदार कौन होंगे? ये किसकी जवाबदारी? इसकी जवाबदारी शासन की होगी, क्योंकि शासन जो है यहाँ चारों तरफ जो हर चीज लगवाए हैं उसमें आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है और भगने को भी कोई साधन नहीं बन पाता है। चारों तरफ से लोग उसी चपेट में पड़ जाते हैं, इसलिए कि कोई रास्ता भी ऐसी नहीं है जिससे यात्री लोग भाग करके अपना जान बचा ले। ये जो पुजेरी जी एक जो मेन बात है बिजली विभाग की जो बात है, हालांकि मुझे बकायदा एक कंप्लेन आई थी एक हफ्ते पहले, और एक हफ्ते पहले ही ये कंप्लेन आई, एक पानी की कंप्लेन आई थी, तो उसको मैंने बोल के सरपंच से, यहाँ जो ग्राम पंचायत सरपंच है देवतलाव के, तो उस चीज को मैंने दुरुस्त करवा दिया था। फिर ये जो दूसरी बात आई है बिजली से संबंधित, तो क्या आप लोगों ने स्थानीय जो जेई हैं कि आपके एसी साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं, क्या स्थानीय बिजली विभाग को सूचना नहीं दी गई थी? अभी तो कोई सूचना नहीं दी गई। जब अभी भी दोपहर में करंट आया था तब जेई भी आए थे, सब आए थे, रीवा से जितने भी रहे। आखिर पुजेरी जी एक मिनट, आखिर इसके पहले यहाँ पर प्रशासन क्यों नहीं आई? अब इसके पहले प्रशासन को आना चाहिए। मीन्स ये चीजें होने के पहले अगर समय पर प्रशासन आ जाती तो लोगों की जानें नहीं जाती। लोग जो आज हॉस्पिटल के दरबार में, हॉस्पिटल में जाकर के पहुंचे हुए हैं, बेहोशी की हालत में हैं, तो कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदार तो शासन प्रशासन ही स्थानीय है। हाँ, ये तो शासन ही जो कुछ भी कर सकता है, हम लोगों के बस का तो नहीं है, क्योंकि जितने आदेश है उतने हम लोग कर रहे हैं, बाकी आदेश से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है पुजेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी क्या बोलना चाहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश मिश्रा है। मैं चाहता हूं मेरे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के अंकुर सिंह जी, उनसे मिलकर कुछ वार्तालाप कर लीजिए। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो आज ये गाज गिरी है, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। मंदिर परिसर है, ये शंकर जी का मंदिर है, यहाँ कम से कम हालांकि ये मंदिर की बात की जाए तो ये किसी से छुपी हुई नहीं है, ये पूरे देश में कहीं न कहीं इनकी ख्याति है, इनका हर जगह पे प्रसिद्ध मंदिर है, और शायद ही नहीं, ये हकीकत है। इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा करवाया गया है, जो मुझे जानकारी प्राप्त है। तो इस मंदिर में इस तरीके की वारदात हो गई है और स्थानीय शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं कर रही, सामने नहीं आ रही है, तो और क्या कहना? ये सब शासन प्रशासन की लापरवाही है। चाहिए कि जब ये मेला ओला का कार्यक्रम होता है उसके पहले इन सब चीजों का मेंटेनेंस करवा देना चाहिए। फंड आता है हर चीज, लेकिन ये है कि सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान नहीं देती। स्थानीय विधायक जो होंगे यहाँ के स्थानीय विधायक कौन है? यहाँ से गिरीश गौतम जी हैं, जो इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। और देखिए बाकायदा फंड भी आता है, पैसे आते हैं, लेकिन उन पैसों का गमन कर दिया जाता है, मीन्स कार्य नहीं किया जाता। ये मंदिर प्रांगण में इस तरीके की बातें हो रही हैं। ये मंदिर प्रांगण है और देवतलाव शिव धाम मंदिर में है अभी हम, और इस तरीके की गाज गिरी है, कितने लोग चपेट में आए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर बहादुर सिंह अंकुर है। मैं तो ये जो आज वारदात हुई है, यहाँ पर बिजली की करंट गिरी है, इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन के ही चूक के कारण ये बिजली का करंट और तार गिरा है, क्योंकि केबल यहाँ पर पुरानी थी और जर्जर थी। मुझे पता चला है कि भी दोबारा लगा है, उसके बाद भी केबल जल गया है। तो अब उसकी अच्छी तरह से जब तक व्यवस्था नहीं होगी तो टिकेगा नहीं। मीन्स अगर केबल जल जा रही है तो कहीं न कहीं अधिभार है, अधिभार भी हो सकता है, और ये बात भी हो सकती है जो ठेकेदार होंगे, जो यहाँ पर बिजली विभाग का ठेका का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थर्ड क्वालिटी की केबल यूज की जा रही होगी। ये बातें भी हो सकती हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अधिभार तो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर का जो ट्रांसफार्मर है वो अलग है। ठीक है, अगर अधिभार भी है तो एक और ट्रांसफार्मर बैठाई जानी चाहिए यहाँ पर, एक 63 kVA या 100 kVA की एक अलग से और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर बैठाई जानी चाहिए। बिल्कुल, जो जहाँ जो भी आवश्यकता है वहाँ उस तरह के उपकरण लगाए जाने चाहिए। अब आज इस तरीके की जब वारदात हो जाती है, एक गाज गिर जाती है, यहाँ पर जो भक्तगण श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु जब चपेट में आ जाते हैं तो शासन और प्रशासन के स्थानीय कान खड़े हो जाते हैं, तैनातियां बढ़ा दी जाती हैं। और इस प्रकार से अगर पहले से तैनाती बढ़ाई जाए, सारी चीजों को दुरुस्त किया जाए और समय पर किया जाए, तो क्या ये चीजें सही तरीके से नहीं चल पाएंगी? मीन्स देखा जाए तो जैसा अभी सर ने बताया है, तो यहाँ स्थानीय शासन और प्रशासन जिम्मेवार है।
और ये अभी हम सुन रहे हैं तो स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं तो अभी वो मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनके देखरेख में शायद मंदिर प्रांगण में कभी वो देखने के लिए हालचाल लेने के लिए आते भी नहीं हैं। और एक बात और भी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो जगह की बात है, मंदिर परिसर की बात है, तो जिस तरीके से देश विदेश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो मंदिर परिसर की बात की जाए तो शायद इस मंदिर को और बढ़ाना चाहिए। मंदिर को ये जो यहाँ पर बाउंड्री बाल की गई हुई है, ये बाउंड्री को और पीछे करना चाहिए क्योंकि यहाँ सैलाब उमड़ता है और ये चीजें नहीं की जा रही है। मीन्स यहाँ पर भीड़ ज्यादा बढ़ रही है और भगदड़ में लोगों की जान जा रही है, तो इसके लिए समस्त शासन प्रशासन जिम्मेवार होगी। और मुख्यमंत्री जी, अगर किसी की भी जान जाती है, बुलडोजर बाबा हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर किसी की भी जान जाती है यहाँ पर मंदिर प्रांगण में, तो इसके जिम्मेवार यहाँ की शासन और प्रशासन होगी। तो क्या आपका बुलडोजर चलेगा? ऐसे में जो यहाँ पर दायरे में आते हैं, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी हों, चाहे यहाँ के पुजेरी हों, अगर ये दायरे में आते हैं और इनके द्वारा कहीं न कहीं चूक की जाती है और श्रद्धालुओं को भारी मात्रा में क्षति पहुंचती है, तो क्या उनके ऊपर आप बुलडोजर चलाएंगे? यहाँ के समस्त जो क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के भक्तजन हैं, इन सभी के तरफ से मैं विनती कर रहा हूँ, माननीय जिले की डीएम साहिबा, आप भी जरा ध्यान दें। और मुझे ऐसा लग रहा है डीएम साहिबा, आपके आने के बाद आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट हैं और कुछ चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख रही हैं, तो आपसे विनती है जरा ध्यान दें और ये तैनाती अगर पहले से हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। और भी हम तहसील सर, आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? रोहिणी प्रसाद मिश्रा, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग से हैं। आज की जो ये वारदात हुई है, यहाँ पर गाज गिरी है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी 4 बजे से ड्यूटी है, 4 बजे शाम से है, लेकिन मैं आ गया था। हाँ, ये 56 लोग घायल हैं, मऊगंज हॉस्पिटल लेके गए हैं उनको, और लोगों को 56 में से रीवा भी भेजे हैं। 6 लोग अपने पीएससी देवतला में भर्ती हैं। ये मैंने सुना है जिस प्रकार से कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, उस जान नहीं गई है। हालांकि ये बात अगर है और हकीकत है तो ये बड़ी अच्छी बात है और कहीं न कहीं ये भोले बाबा की कृपा है। और ये भोले बाबा आप सभी भक्तजन पर, सभी जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रहें। पर अगर शासन प्रशासन असमर्थ है और शासन प्रशासन की यहाँ पर नाकामयाबी है, तो भोले बाबा कब तक कृपा बना के रखेंगे? और आइए बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? लवकुश उपाध्याय। जी, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? कौन सी विभाग में हैं? यहाँ पटवारी हैं, राजस्व विभाग। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आज की वारदात के बारे में क्या बोलेंगे आप? वारदात के समय हम मौके पे नहीं थे, हम माऊगंज में थे। अच्छा जी जी जी, आपका नाम क्या है सर? जी, जवाहरलाल रावत नाम मेरा। जी। मैं भी पटवारी हूँ। वारदात के समय में यहाँ उपस्थित नहीं था, बाद में पता चला तब आया मैं। अच्छा, आप लोग रियल में यहाँ पर नहीं थे ना? ये बाद में जब मीडिया आती है उस टाइम आप लोग ये बातें कर देते हैं? रियल में नहीं थे आप लोग? मुख्यालय हमारे उस समय नायब तहसीलदार महोदय उपस्थित थे और मुख्यालय पटवारी। कोई वरिष्ठ जो कहा जाए तहसीलदार या नायब तहसीलदार हैं यहाँ पर कोई? हैं यहाँ पर और नायब साहब हैं यहाँ विजिट कर रहे हैं। मिलवाइए आप, थोड़ा सा मिलवाइए, आइए मिलवाइए। ये उस समय थे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मीन्स आपकी यहाँ पर तैनाती है, क्या देख रहे हैं? सर, हम लोग मेडिकल विभाग के तरफ से हैं। अच्छा, ये जो अभी श्रावण मास और पवित्र पुरुषोत्तम मास है, इसमें जो भीड़ जनसैलाब उमड़ रहा है, इसलिए अतिरिक्त में आप लोगों की यहाँ पर ड्यूटी दी गई है, नियुक्ति की गई है। मीन्स श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या हो तो वो देखने की। जी जी जी, त्वरित मेडिकल सुविधा देने के लिए, और उसका एक शेड्यूल बना हुआ है कि कौन कितने बजे से, जैसे अभी 4 बजे से हमारी ड्यूटी है रात के 10 बजे तक, है ना, इसी तरह शेड्यूल बना हुआ। लेकिन इमरजेंसी में तो टाइम देखा नहीं जाएगा। जैसे हुआ तो जो मैडम तान्या मैडम थी, साथ में क्या कहते हैं अपने फूलचंद भैया थे, तो तुरंत फोन आया, क्योंकि 2 लोगों से तो चीजें सुधर वो नहीं करते। जानकारी आ गए थे, सब लोग पहुंचे और हम लोगों ने भरपूर, और लोगों का भी जो यहाँ पास लोग थे, पब्लिक थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया चारों तरफ से, और काफी, और जितनी जल्दी हो सका हम लोगों ने उनको सही जगह पे भिजवाया। सही जगह पे भिजवाने के कारण उन लोगों, अभी तक जो न्यूज आ रही है उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हताहत हुआ हो। जी, जो जिस तरीके से चीजें हैं, तो मीन्स रीवा रेफर किया गया है।
सबसे पहले तो क्या किया कि हमने मऊगंज किया, उसके बाद जो गाड़ियां जिस तरफ की आई तो कुछ को नई गढ़ी ले गए, कुछ को मनगमा तरफ ले गए। ये जो अभी दबाव में आए हैं तो लगभग कितने लोगों की संख्या में आ गए हैं लोग दबाव में? 56 लोग। सर 56 लोग चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सर सबके सब जैसे 6 अभी आरटी हॉस्पिटल में हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, और करीब 30 उसके करीब लगभग अप्रॉक्स मऊगंज में वहां से रेगुलर बात चल रही है, तो और कुछ बराबर चालू है, और कुछ लोग जो जैसे ठीक होते जा रहे हैं, और सभी ठीक, यानी कहीं कोई अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आप ये सर मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं और ये अपनी ड्यूटी पर तैनाती में हैं, इनके बताने के हिसाब से जो चीज़ें हैं तो सही है, और इसी तरीके से अगर बातें सही रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, आप यहाँ देवतला मंदिर परिसर हम क्या देखते हैं? मैं यहाँ पे ब्राह्मण हूँ, पंचायत का काम करता हूँ, आचार्य हूँ। अच्छा, ये जो ठीक है, ये जो आज की बात हुई है, मीन्स बोल सकते हैं गाजगिरी है, और ये करंट की चपेट में लोग आए हैं, तो इससे संबंधित क्या आप बताइए कुछ। मैं ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी कमी है, कमजोर तार लगे हुए थे। हम उनको कई बार आग्रह भी किया था कि सर ये यहाँ पे कमजोर तार लगे हुए हैं, केबल सब फाल्ट हैं, इनको आप लगा दीजिए यहाँ से। कहे नहीं, केबल है ही नहीं है, और सब ये बिजली विभाग की कमी की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कोई माने जान माल की हानि नहीं हुई। हालांकि अभी तक हमने जितने लोगों के साथ बातें की हैं तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि भोले बाबा की ये असीम कृपा ही है, और उनकी कृपा से ही लोगों को किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी को भी कुछ हानि नहीं पहुंची है। बस यही चीज़ें हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? अब ये कि प्रशासन की यहाँ व्यवस्था भी ढंग से नहीं हो रही है, प्रशासन की व्यवस्था सही ढंग से हो जाए। पानी के लिए पब्लिक यहाँ परेशान समस्या हो रही है। बिजली और पानी की मेन सबसे बड़ी समस्याएं हैं। समस्या, बिजली पानी सबसे बड़ी समस्या। अब बिजली नहीं तो पानी नहीं, लोगों को सब लोग परेशान है बेचारे। जय महादेव। ये जो आज मंदिर परिसर के अंदर, साइड हो जाओ भैया, आप लोग कौन साइड हो जाओ। ये जो मंदिर परिसर की राजगिरी है, और ये राज ही बोल सकते हैं सर जी, करंट फैला है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? ट्रांसफार्मर से आया अचानक वहाँ से जाली में करंट फैला, जो उसमें फायर हुए थे उनको उठा करके और हॉस्पिटल ठीक है, जी सर, आप कौन सी पोस्ट में हैं, क्या हैं आप? जी, हम बात कर रहे हैं ना, क्या नाम है? क्यों नहीं बताएंगे सर? इस तरीके से बात किया जाता पहले। इस तरीके से मीन्स हम पूछ ही रहे हैं सर, हम कोई गुस्सा नहीं हो रहे हैं। मीन्स जो आज की वारदात हुई है, हम उस विषय में बात करना चाहते हैं। आप अगर बिजली विभाग से हैं तो ये चीज़ें जो अभी आज वारदात हुई है, तो इन चीज़ों को समय पर दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? क्या बोलना चाहिए? नहीं सर, बताइए ना। काम हो जाएगा तब बताओ। काम हो जाएगा मीन्स अगर लोगों की जाने जाती हैं। काम होने के बाद सर, आप कौन सी पोस्ट में हैं? ई हैं आप, बिजली विभाग के ई हैं। देखिए, ये ई हैं, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ई साहब हैं, और इनके तेवर देखिए किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। और हमने सिर्फ और सिर्फ इनसे यही सवाल किया है कि यहाँ पर जो ये आज की वारदात हुई है, शिव मंदिर धाम परिसर के अंदर वारदातें हुई हैं, लोगों की जान जाने से बाल बाल लोग बचे हैं, ये तो भोले बाबा की असीम कृपा थी, और लोगों की जान जाने से बची है। तो ये ठीक तरीके से जवाब भी इनका नहीं मिल पा रहा है। ये यहाँ की शासन प्रशासन है। अगर इन्हीं चीज़ों को समय पर दुरुस्त किया जाए और समय के पहले चीज़ों को ठीक किया जाए, जो केबल हो या और अन्य प्रकार की जो बातें हैं, तो क्या इस तरीके की वारदातें होंगी? जो करंट गिरा है और जो ये बात हुई है, तो अगर ठीक तरीके से और समय के पहले किया जाए तो इस तरीके की वारदातें नहीं होंगी। मीन्स हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, हम आपसे इधर बाबा आप भी ज़रा देखिए हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में किस तरीके से कैसे कैसे ऑफिसर्स हैं। ये बिजली विभाग के ही हैं, बता रहे हैं बिजली विभाग से ही हैं ये, और इनके इस तरीके से बात करने के लिए हम आए हुए हैं, और इनके जवाब देने के लिए इनको किस तरीके से तकलीफ़ हो रही है बात करने में।
अभी हम मंदिर परिसर देव तालाब धाम में हैं। आप देख रहे हैं श्री सुमन न्यूज़, मैं शुभम पांडे। जय हिंद।